धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लगता है कुछ शक्तियां मध्य प्रदेश को जलाकर ही छोड़ेंगी, तभी तो वो रह रहकर मध्य प्रदेश को सुलगाने की कोशिश कर रही हैं। जो सिलसिला पिछले 1 महीने से लगातार मध्य प्रदेश में बना हुआ, मैं आज फिर से एक बार आपके सामने 6-7 तस्वीरें ऐसी रखने जा रहा हूं जिसे देखकर आपको अंदाजा होगा कि हाँ, कुछ ताकतें ऐसी हैं, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश को सुलगाना चाहती हैं। और ये माहौल उस दौरान बनाया जा रहा है जब देश के अंदर किसान आंदोलन पूरे शबाब पे पहुंच चुका है। कल सुबह 26 जनवरी है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो एक तरफ सरकारी तौर पर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा होगा और दूसरी तरफ किसान जो है ट्रैक्टर परेड निकालकर गणतंत्र दिवस मना रहे होंगे। लेकिन उसी दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमाम जगह पर जो कुछ किया जा रहा है वो बता रहा है कि हाँ, ये सब साजिशें हैं किसान आंदोलन को डिस्टर्ब करने की। क्या है ताजा तस्वीरें मैं आपके सामने रखूं उससे पहले एक दिलचस्प तस्वीर से आपको रूबरू कराना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश के बनारस यानी कि वाराणसी यानी कि काशी या यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र से आ रही है। यहां के मुसलमानों ने राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण राशि दी है। आपको पता है, राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण राशि लेने के लिए पूरे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन यह अभियान तो शुरू हुआ 14 जनवरी से, उससे पहले से जो कुछ हो रहा था वो आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में कैसे क्या। 25 तारीख को मध्य प्रदेश में सबसे पहले बवाल किया गया मंदसौर में और उसके बाद 29 तारीख को बवाल किया गया उज्जैन में और उसके अलावा इंदौर में। और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ के पहुंच गया राजगढ़ और इसके अलावा खंडवा। और इसके अलावा ये सिलसिला रुकता उससे पहले ही भोपाल के अंदर एक ज़मीन पर, जो कब्रिस्तान की ज़मीन है, कोर्ट से आए हुए एक आदेश को लेकर कब्जा करने की जबरन कोशिश की गई। वहाँ तनाव की स्थिति फैल गई। कर्फ्यू लगा के वहाँ के डीएम ने वक्त रहते हालात को संभाल लिया था। ये तमाम चीज़ों से आप वाकिफ़ है, लेकिन आज क्या ताज़ा चीज़ें हैं वो 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं भोपाल। भोपाल का काजी कैंप कब्रिस्तान है जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन था। बताया गया कि कोर्ट से फैसला आ गया, तो कोर्ट से फैसला आ गया तो रात को गुपचुप ढंग से कब्जा लेने की क्या ज़रूरत थी। ये मामला कब्जा लेने के दौरान जो है थोड़ा तनातनी का हो गया। वहाँ पे फोर्स लगा दी गई थी, कर्फ्यू लगा दिए गए थे 1 दिन का। उसके बाद अब हालात यहाँ पे काबू में बताए जा रहे हैं। जो कांग्रेस के यहाँ पे विधायक थे आरिफ मसूद, उनको भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेकर नज़रबंद कर दिया था। लेकिन अब ताज़ा स्थिति जो हमने यहाँ के स्थानीय पत्रकारों से बात की है, हालांकि मीडिया तो छाप नहीं रहा है इन खबरों को, उसमें बताया गया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर सुनवाई जो है 23 तारीख को कंप्लीट कर ली गई है और 27 जनवरी को अब इस पर फैसला आएगा। यानी कि मामला अब वक्फ ट्रिब्यूनल के हिस्से में पड़ा हुआ है। वो इस पे क्या फैसला सुनाता है 27 तारीख को देखना दिलचस्प होगा। हम लोग नज़र बनाए रखेंगे। लेकिन ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि सालों से यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कब्रें जो हैं बनी हुई हैं, लोगों को यहाँ दफनाया जाता रहा है। लेकिन अभी एक ट्रस्ट है जो एक धर्म विशेष के लोगों का है, वो कोर्ट से मुकदमा जीतने का आधार बनाकर इस पर कब्जा लेना चाह रहा है। लेकिन जब वक्फ ट्रिब्यूनल ने अभी अपना आखिरी फैसला नहीं दिया है तो कोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल क्या अलग अलग फैसला देंगे, क्या एक ही फैसला देंगे, या ये मामला जो है कच्चे पक्के तरीके से किया जा रहा था, फैसला असल में अब आना है। ये तमाम चीज़ों पे गौर करना ज़रूरी होगा, ध्यान रखना ज़रूरी होगा। लेकिन परसों आपसे इस मामले को लेकर मिलेंगे। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ, देवास से आ रही है। देवास में वारसी नगर है, वहाँ पर एक मस्जिद है। मस्जिद को सील करने के लिए पहुँच गई वहाँ की जो तहसीलदार हैं पूनम तोमर, और उस दौरान उनकी शहर काजी जो है अब्दुल कलाम से हॉट टॉक भी होगी। हालांकि अब्दुल कलाम ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और तहसीलदार को मस्जिद को सील करने से रोका। कैसे वो हॉट टॉक चल रही है थोड़ा सा नज़ारा आपके सामने रख देता हूँ। अब वो तस्वीरें देखिए कि शहर काजी किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, आपको सील करना आने से पहले आपको जिम्मेदारों से बातचीत करना है। एक सबसे चीज किस चीज के नोटिस दिए, किस चीज के नोटिस, जब हमारा हाईकोर्ट, जब जबलपुर हाईकोर्ट के अंदर ग्वालियर हाईकोर्ट में रेवेन्यू में केस चल रहा है हमारा, किस चीज के नोटिस दिए नहीं है ना आपके पास, ये कहना था। तो आपको जिम्मेदारों से बुलाकर बैठ के बातचीत करना चाहिए। आप अचानक आकर माहौल खराब कर रही हैं। आप एडीएम साहब के पास चलिए, उन्हीं के द्वारा बोला गया था ना, तो आप और मैं वहीं चल के साहब के सामने आप बिल्कुल मेरी शिकायत कीजिए, आप वहीं चलिए। शिकायत नहीं करना मैडम, आपको इस तरह से नहीं आना चाहिए। मैं खुद अपने मैं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पे आई हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। ठीक है, मैं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश तक उनको अपनी जिम्मेदारी निभाना, इस तरह से नहीं करना चाहिए, इस तरह से नहीं आना चाहिए आप लोगों को। जब बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, गरीब बच्चे बिना फीस के पढ़ते हैं, किस तरह का टैक्स देंगे हम लोग? गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। दिन से आपको कलेक्टर साहब से बात क्यों नहीं करी आपने इतने दिन? हमें बुलाया नहीं उन्होंने, कलेक्टर साहब ने। कलेक्टर साहब बोलते बात करते हैं, अभियान में लगाया तो आपको बात करना चाहिए ना उनसे। कानूनी तौर पर हम ग्वालियर में आप चलिए साथ में, मैं साहब के सामने वही बात करते, चलिए साहब से बात कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए आप वहीं चलते हैं अपन, साहब से बात कर लेंगे। ठीक है।
देख लिया आपने। बताया जा रहा है कि मामला जबलपुर हाई कोर्ट में है, तो जबलपुर हाई कोर्ट से कोई स्टे नहीं है, तहसीलदार ये कह रही है, तो ठीक है स्टे नहीं है, लेकिन एक धार्मिक जगह का मामला जुड़ा हुआ है। क्या प्रशासन को पहले इन लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए था? एकदम ऐसे ही जाके चढ़ जाना क्या दिखाता? क्या लोगों को उकसाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है? क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में देखा, रामपुर में जाके मजार तोड़वा देता है वहां का डीएम, बरेली के अंदर वहाँ जो बीडीए है, बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो जाके एक मजार तोड़वा देती है, फिर लोगों में गुस्सा आ जाता है, फिर कहते हैं दोबारा बनवा देंगे। तो ये रह रह के चीज़ें जो हो रही हैं, ऐसे हमने अलीगढ़ में देखा कि वहाँ की जो एक शाहजमाल इलाका है, वहाँ पे जो ईदगाह है, उस ईदगाह में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, वहाँ चौकीदार जो था उसने आरोप पुलिस वालों पर लगाया। तो ये जो उभरती हैं तस्वीरें प्रशासन की तरफ से, ये भी बहुत कुछ कहलाती हैं। अब उसे पहले की एक तस्वीर आपके सामने रखता हूँ जो खंडवा से आ रही है। यहाँ जो एसडीएम का ऑफिस है उसके बगल में एक मस्जिद है। एसडीएम नया नया है, उसने एक ऑर्डर जारी कर दिया है कि जब तक मेरा ऑफिस खुलेगा तब तक यहाँ अजान नहीं होनी चाहिए लाउड स्पीकर पे। ये प्रशासनिक अमला है। देखा दिमाग में गंदगी किस कदर भरी हुई है। 5 मिनट से ज़्यादा कभी अजान होती नहीं है, लेकिन इस एसडीएम ने ऑर्डर पारी कर दिया है कि जब तक मेरा ऑफिस खुला रहेगा तब तक अजान नहीं होगी, यानी कि 3 वक्त की अजान नहीं होगी। सुबह फजर की अजान इसका ऑफिस खुलने से पहले हो जाती है, दोपहर में जोहर की अजान होती है, और शाम को असर की होती है, फिर मगरिब की होती है। तो ये तीनों अजानें इसके ऑफिस खुले रहने तक एसडीएम के यहाँ पर नहीं दी जाएंगी। लोग दहशत में हैं, भिड़ने के मूड में नहीं है, जानते हैं प्रशासन उठा उठा के एनएसए लगा देगा, घर भी तोड़ देगा, क्योंकि तमाम तस्वीरें भी उज्जैन और तमाम जगह से उभरी हैं। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा एक अपडेट है कि एसडीएम ही रोक लगा रहा है, और एसडीएम और तहसीलदार वहाँ जाके सीलिंग करने पहुँच जा रही है और कह रही है कि आपको एडीएम से बात कर लेनी चाहिए। चलिए मैं आपकी एडीएम से बात करा देती हूँ। अब अगली तस्वीर फिर से एक बार आपके सामने खंडवा की रख रहा हूँ। खंडवा जो एक इलाका है, वहाँ पे मस्जिदों पर लाउड स्पीकर हटवाने के लिए, या यूं कहें मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर उतरवाने के लिए जो है बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने मार्च किया, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी वो भी सुन लीजिए कि उन्हें क्या तकलीफ हो रही है लाउड स्पीकर से। जो 5 वक्त तक की जो नमाज पढ़ी जाती है मस्जिदों पर से, उसमें बहुत सभी लोग की एकाग्रचित्ता भंग हो रही है। एक हमारा जो मूल अधिकार होता है, हम शांति सोना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं, तो बिना वजह माइक लगा के, स्पीकर लगा के वहाँ ज़बरदस्ती अजानें सुनाई जा रही है। और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की ढिलाई भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है कि सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जाए। ये खंडवा का हाल है साहब। अब आपके सामने इसी तरीके इंदौर का हाल रखता हूँ। यहाँ भी बाकायदा से ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल और तमाम तरह के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पे ज्ञापन सौंपा कि लाउड स्पीकर मस्जिद से उतरवाए जाए। अब यहाँ के जो एक एडीएम है, यानी कि जो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो जब इस मामले की जानकारी मीडिया को दे रहे हैं तो ज़रा बैकग्राउंड में सुनिएगा, आज़ान की आवाज़ गूंज रही है। पहले सुन लीजिए क्या बता रहे हैं एडीएम महोदय। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, और चूंकि ये विषय पहली बार उठाया गया है और इस प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जो गाइडलाइन है उनके उल्लंघन नहीं हो सके, इसके संबंध में इसमें दिया गया है। और ये इसमें कुछ जो विषय उठाए गए हैं वो शासन स्तर से भी संबंधित हैं, तो स्थानीय स्तर पर क्या इसमें किया जा सकता है और शासन स्तर पर भी इस ज्ञापन को भेजा जाएगा और तदनुसार निर्णय लेकर के आगामी कार्रवाई की जाएगी। सुन लिया आपने, गौर से सुना होगा। तो जिस आज़ान को बंद कराने की बात हो रही है, वो एडीएम से जब बाइट ले रहे हैं पत्रकार, उस वक्त भी वो आज़ान की आवाज़ पीछे से आ रही है और वो रिकॉर्ड हो गई है। पर आपने अधिकारी को सुना होगा, अधिकारी ने कहा कि ये मामला शासकीय स्तर का है, शासन स्तर का है, हम इसको भेजेंगे। लेकिन लगातार एक के बाद एक जो तस्वीरें उभर रही हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। अब आपको लेकर चलते हैं उज्जैन। उज्जैन में महाकाल जो मंदिर है, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आ गया। हालांकि वहाँ पे हमारे एक पत्रकार साथी हैं इकबाल, उनका कहना है, उन्होंने आरटीआई डाल के जब ये पूछा कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी दो ना, जिसके तहत ये है कि महाकाल मंदिर के आसपास के 100 मीटर के दायरे में जितने भी घर हैं, चाहे धर्मस्थल हैं, उनको हटाया जाए। तो वहाँ जो धर्म विशेष के कुछ जगह हैं, जैसे एक मस्जिद है, तो उसको हटाने की कोशिश की गई, वहाँ पे तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, ये उनका कहना है। कुछ अखबारों में ये खबरें वहाँ के छपी हैं, लेकिन जब उन्होंने वो ऑर्डर की कॉपी मांगी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वो ऑर्डर नहीं है, यानी कि हवाई किसी एक चीज़ को आधार बना के कार्रवाई की जा रही है। अब अगली तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ, जो आज की ताज़ा तस्वीर है। कश्मीर के पुंछ इलाके से 2 लोग मस्जिद के लिए चंदा करने को आते हैं
खंडवा में। और खंडवा में वो अपना चंदा करने के बाद जब रवाना होते हैं इंदौर के लिए, तो उसके बाद से उनका फ़ोन बंद है, वो दोनों लोग गायब हैं, उनके परिवार के लोग परेशान हैं। वो लोग खंडवा पहुंच चुके हैं, पुलिस थाने में जाकर उन्होंने उनकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन उनका अभी तक कोई खैर खबर नहीं मिल पा रही है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि ये लोग आए 18 जनवरी को और यहाँ के एक लॉज में रुके, और फिर हम लोगों ने जाके लॉज में इनसे बात की, पूछताछ की, और इनके आधार जो है अपने पास रख लिए कि जब तुम जाओगे तो तुम्हारे ओरिजिनल आधार कार्ड हम वापस देंगे। 20 जनवरी को ये लोग हमारे पास आए, हमारे से आधार कार्ड लेके चले गए, और उसके बाद ये इंदौर के लिए रवाना हो गए। लेकिन अभी तक इनका कुछ खैर खबर नहीं मिल पा रही है। इनकी लास्ट लोकेशन खंडवा की है। क्या इनके साथ कोई अनहोनी हो गई है या इनके साथ कुछ और हुआ है, कोई हादसा हुआ है, उसके बारे में परिवार के लोग काफ़ी चिंतित हैं और इनकी कोई खैर खबर नहीं मिल पा रही है। पुलिस इस मामले की जांच में लगी हुई है। मैं इनके नाम भी आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक का नाम मोहम्मद इकबाल बताया जा रहा है, उम्र महज 33 साल है। उनके अब्बा का नाम बरकत हुसैन है, और इसके अलावा दूसरे जो शख्स हैं उनका नाम है मोहम्मद मुंशी, उम्र करीब 30 साल। उनके अब्बा का नाम रसीद है, और ये लोग पुंछ जो ज़िला पड़ता है कश्मीर का, वहाँ का गोठलपुर तहसील पड़ती है, और उसी जगह के रहने वाले हैं। मस्जिद के लिए चंदा करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन अभी कहाँ गए हैं? इन दोनों के गायब होने से तरह तरह की शंकाएं मन में पैदा हो रही हैं परिवार के लोगों के, और उन्हीं शंकाओं को जताते हुए उन्होंने थाने में तहरीर दी है। पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। लेकिन आप देखिए कि एक के बाद एक तरीके से किस तरीके से हर चंद कोशिश की जा रही है कि मध्य प्रदेश को सुलगा दिया जाए, और ये सब उस दौरान हो रहा है जब खबर आ रही है कि कल गणतंत्र दिवस पर किसानों की एक दिव्य और भव्य ट्रैक्टर परेड निकलने जा रही है। क्या उसी मूवमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए सब किया जा रहा है या नहीं? जो भी आपकी राय है कमेंट्स के रूप में दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।